दोस्तों, जीमेल की एक ऐसी महत्वपूर्ण सेटिंग है। यदि आप जीमेल का प्रोफेशनल या फिर व्यक्तिगत उपयोग करना चाहते हैं तो आपको अपने जीमेल के अंदर यह सेटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको आपके बैंक से कोई मेल आता है, या आप जहां पर जॉब करते हैं वहां से कोई मेल आता है, या आप किसी पर्टिकुलर क्लाइंट का कोई मेल है, आप उसको देखना चाहते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि जब आप अपने जीमेल के अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपके जीमेल के अकाउंट में बहुत सारे मेल एक साथ दिखाई देने लगते हैं। अब आपको छांटना पड़ता है। तो दोस्तों, जीमेल की एक ऐसी छोटी सी सेटिंग है, यदि आप इस सेटिंग को ऑन कर लेते हैं, और मतलब इस सेटिंग को अगर आप कर लेते हैं तो आपके जो इम्पोर्टेंट मेल हैं उस मेल को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह जो छोटी सी सेटिंग है, इस सेटिंग को कैसे किया जाता है। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखते रहें। हालांकि इस जानकारी को देने के लिए हमको चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इस समय मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर हूं और मैंने अपने ब्राउज़र में जीमेल के अपने अकाउंट को ओपन कर लिया है। अब दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक इम्पॉर्टेंट मेल मिला है और आप अपने उस ईमेल को खोजना चाहते हैं। तो यदि आप देखेंगे तो आपके ईमेल पर इस तरह से बहुत सारे मेल आए होंगे। अब इसमें आपको कोई अपना इम्पोर्टेंट मेल खोजना हो तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए हम इस सेटिंग को करते हैं। इस सेटिंग को लेबल लगाना कहा जाता है। तो जीमेल के अंदर लेबल लगाने के देखिए कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपसे ऐसे तरीके का जिक्र करना चाहता हूँ जिसको कि उपयोग करना काफ़ी आसान हो। तो यहाँ पर यदि आप अपने जीमेल के डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड में ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो स्क्रॉल बार बना हुआ है, इस स्क्रॉल बार को नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ देखिए मोर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस मोर ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। ऐसा करते ही कुछ नए ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेंगे। यहाँ देखिए मैनेज लेवल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी क्रिएट न्यू लेवल दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नया लेवल क्रिएट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम मैनेज लेवल पर चलते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही आप मैनेज लेवल पर चलेंगे आपके सामने इस तरह के ऑप्शन कुछ दिखाई देने लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिस्टम के लेवल लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली है क्या, ये जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सिस्टम के लेवल हैं। सबसे पहले इनबॉक्स है, इनबॉक्स दिखाई दे रहा है। स्टार्ट लिखा हुआ है, देखिए स्टार्ट दिखाई दे रहा है। तो यदि आप किसी लेवल को हाइड करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड या शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यह स्टार्ट वाला जो लेवल है मैं इसको हाइड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया। यह देखिए हमारे सामने से हट चुका है। अब मान लीजिए हमने इसको हाइड कर लिया और बाद में हमको यदि इसको देखना हो तो हम कैसे देखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करें। देखिए लेस के ठीक नीचे ये देखिए स्टार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप अपने जीमेल के अकाउंट को ओपन करते हैं, आपकी डैशबोर्ड ओपन हो जाती है तो आपको जो आपका डैशबोर्ड है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब यहाँ से स्टार्ट वाला जो लेवल है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब यदि इसे देखना है तो मोर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और ये देखिए स्टार्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेगा। यानी यह आपके सामने से हाइड हो जाएगा। जब आपको ज़रूरत होती है आप यहाँ स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने उस लेवल को देख सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं आगे की सेटिंग करते हैं। मोर के ऑप्शन पर मैंने फिर से एक बार क्लिक कर दिया है। मैनेज लेवल पर चलता हूं। तो इस तरह से आप किसी भी लेवल को हाइड कर सकते हैं अथवा शो कर सकते हैं आप अपने जरूरत के अनुसार। अब यदि आपको अपने लिए कोई नया लेवल बनाना है तो जब आप इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करके लेकर आएंगे तो यहाँ देखिए लेवल का ऑप्शन लिखा हुआ दिखाई देगा, क्रिएट न्यू लेवल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कोई नया लेवल अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस क्रिएट न्यू लेवल पर आप क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर एक लेवल बना देता हूँ। IOCE के नाम से मैंने एक लेवल बना दिया है और यहाँ पर इस पर क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। अभी देखिए मैंने आपको बताया है शो, हाइड, शो इफ अनरीड। अब यदि आप अपने इस लेवल को शो करना चाहते हैं जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, तो ठीक इसी तरह से आप शो या हाइड वाले ऑप्शन का उपयोग करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन का मतलब यह है कि यदि आपको जब आप इसमें मेल अपना अटैच करेंगे और आप ये चाहते हैं कि आप जब तक मेल ना पढ़े हो तब तक यह आपको शो हो और उसके बाद यह हाइड हो जाए, तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप इस लेवल को डिलीट करना चाहते हैं
तो यहाँ से देखिए रिमूव का ऑप्शन है। इस रिमूव की बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अपने लेवल को डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस डिलीट की बटन पर क्लिक करते ही देखिए जो मैंने अभी पहला जो लेवल बनाया हुआ था वह डिलीट हो चुका है। और यदि आप इसका नाम बदलना चाहते हैं, इसमें कोई एडिट करना चाहते हैं, तो ये एडिट बटन पर क्लिक करके आप इसके नाम को बदल सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं इसको सेव कर देता हूं। अब जरूरत होती है इस लेवल के अंदर हम जो हमारे इंपॉर्टेंट मेल हैं हम उसको फिल्टर करके यहाँ पर लेकर आते हैं। तो इसके लिए हमको चलना होगा अपने इनबॉक्स के अंदर। तो इस समय हम फिर से अपने इनबॉक्स में आ गए हैं। अब दोस्तों एक बार हमको अपने इंपॉर्टेंट मेल को खोजना है। जैसे मान लीजिए यह वर्डप्रेस का मेल आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए यह मेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि वर्डप्रेस से कोई मेल अगर हमको मिले तो वह हमारे इस लेवल के अंदर चला जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब हम सबसे पहले यह जो @ लिखा हुआ है इसके बाद का यह जो ऑप्शन है मैं इसको कॉपी करता हूँ। मतलब @ के बाद .com तक इसको मैंने कॉपी कर लिया और फिर से हम बैक अपने मतलब इनबॉक्स के पेज पर आ जाते हैं और यहाँ सर्च मेल में हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इंटर बटन पर क्लिक कर देते हैं। ऐसा करते ही वर्डप्रेस से हमको जितने भी मेल मिले होंगे वो हमारे सामने दिखाई देने लगेंगे। अब हमें करना क्या है, हम इस पर क्लिक करके ये सभी के सभी मेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें एडवांस सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक करते हैं। ऐसा करते ही इस तरह का बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए क्रिएट फिल्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा सावधानी से आप समझिएगा, अदरवाइज आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्किप टू इनबॉक्स। यदि आप यह चाहते हैं कि यह जो वर्डप्रेस का मेल है यह आपके इनबॉक्स में न दिखाई दे, यह डायरेक्टली आपके लेवल में दिखाई दे, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर चेक कर देता हूं, इसको क्लिक कर देता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि वर्डप्रेस का जो मेल है वो हमारे इनबॉक्स में शो हो। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो है ये है अप्लाई द लेवल। अब यहाँ पर मैं इस पर चेक करता हूं और उसके बाद जो मैंने लेवल बनाया हुआ है उस लेवल को सेलेक्ट कर लेता हूं। दोस्तों यहाँ से भी लेवल बनाया जा सकता है। देखिए न्यू लेवल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से भी आप लेवल बना सकते हैं। फिलहाल मैं चलिए अपने इस लेवल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद यह जो सबसे लास्ट में ऑप्शन दिखाई दे रहा है आल्सो अप्लाई फिल्टर टू 8 मैचिंग कन्वर्सेशंस। यदि आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब इस पर चेक कर देते हैं, तो जो पहले के मेल आए हुए हैं, मतलब वर्डप्रेस से जो पहले के मेल आए हुए हैं वह भी आपके इस लेवल के अंदर चले जाएंगे। मतलब यह जो फिल्टर हम लगा रहे हैं यह फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद मैं क्रिएट फिल्टर पर क्लिक कर देता हूं। अब दोस्तों यह फिल्टर क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों यदि आप यहाँ पर ध्यान देंगे, मतलब मैंने देखिए इनबॉक्स ओपन किया हुआ है, तो इनबॉक्स के अंदर आपको जो वर्डप्रेस के जो मेल थे वो अब आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी हमारा फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अगर हमको यह मेल देखना है तो मैं यहाँ से IOCE नाम का जो मैंने एक नया लेवल बनाया हुआ है यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ऐसा करते ही यह सारे के सारे मेल हमको दिखाई देने लगे। अब यहाँ पर कुछ और भी सेटिंग की जा सकती है। वह सेटिंग क्या है, आइए हम इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ देखिए 3 डॉट बना हुआ है, मैं इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यदि आप इस लेवल का कोई कलर देना चाहते हैं, इसको कोई कलर देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर एक कलर हो गया। इससे आपको यह अनुमान हो जाएगा कि यह जो मेल है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से आप इस कलर का उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अपने MP3 आपके कंप्यूटर में है, आप वीडियो रखे हुए हैं, आप इमेज रखे हुए हैं, आप उसको अलग अलग फोल्डर में अलग अलग तरीके से सेव करते हैं। तो ठीक उसी तरह से आप अगर अपने मेल के अंदर भी अलग अलग फोल्डर बनाना चाहते हैं, यानी लेवल बनाना चाहते हैं, तो वह भी बना सकते हैं। लेवल के अंदर लेवल बना सकते हैं। वह कैसे बना सकते हैं, आइए हम उसको भी दिखा देते हैं। तो मैं यहाँ से मोर के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, मैनेज लेवल पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से क्रिएट न्यू लेवल के ऑप्शन पर हम आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए हमको लेवल के अंदर लेवल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक नया लेवल का नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए IOCE 1 लिख दिया मैंने। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल अंडर, तो हम यहाँ से उस लेवल को सेलेक्ट करेंगे जिस लेवल के अंदर मैं इस लेवल को बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यह सेलेक्ट कर लिया और क्रिएट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। तो यह जो लेवल है IOCE 01 यह IOCE के अंदर है। और ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी सेटिंग की है, फिल्टर किया हुआ है, ठीक इसी प्रकार से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज और रह जाता है यहाँ पर,
जैसे मान लीजिए भविष्य में आपको लगता है कि आपने यह जो फिल्टर बनाया हुआ है इस फिल्टर को हटाना है, तो आप वो कैसे करेंगे? तो वह भी करना बहुत आसान है। आप जैसे यहाँ पर आते हैं, मैनेज लेवल पर आते हैं, आपके सामने इस तरह से बहुत सारी सेटिंग ओपन हो जाती है। यहाँ देखिए ऑप्शन मिलता है फिल्टर्स एंड ब्लॉक्ड एड्रेस का, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपने जितने भी फिल्टर क्रिएट किए होंगे वो सारे के सारे फिल्टर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो फिल्टर अभी अभी मैंने लगाया है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है @wordpress.com। आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से एडिट करके आप इसमें यदि चाहें तो कोई चेंजेस कर सकते हैं, कोई बदलाव कर सकते हैं। ये देखिए फिर से हम अपनी जो सेटिंग है हमारे सामने ओपन हो चुकी है, तो हम अपनी जरूरत के अनुसार उसको हम उपयोग कर सकते हैं, फिर से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। फिर से हम चलते हैं मैनेज लेवल में। अब यहाँ से हमने फिल्टर वाले ऑप्शन को क्लिक कर लिया। अगर हमको इस जो हमने यह फिल्टर लगाया हुआ है यदि हमको इसको डिलीट करना है तो हम यहाँ से फिल्टर डिलीट करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक चीज समझिएगा, यदि आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो सिर्फ फिल्टर डिलीट होगा, आपका जो आपने लेवल बनाया हुआ है वो लेवल डिलीट नहीं होगा। यदि आपको लेवल डिलीट करना है तो आप यहाँ पर लेवल पर आएंगे और जिस लेवल को डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से रिमूव की बटन पर क्लिक करके आप उस लेवल को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो छोटी सी जानकारी है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। लास्ट में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यदि आप जीवन बीमा के अभिकर्ता हैं और आपका जो अकाउंट है आपकी बीमा कंपनी में लगा हुआ है, तो यह जो लेवल है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जैसे मान लीजिए आपने LIC में आपकी एजेंसी है, तो अब आपको होता क्या है कि LIC से आपके कमीशन वाउचर्स आते हैं, उसके बाद आपके SB पेमेंट की जानकारी भी कंपनी के द्वारा भेजी जाती है और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से एक मास्टर लेवल आप बना सकते हैं और उस मास्टर लेवल के अंदर आप मल्टीपल नेक्स्ट लेवल क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कमीशन वाउचर के लिए आपने अपना अलग लेवल बना लिया, जैसे मान लीजिए SB पेमेंट की इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसके लिए अलग नेक्स्ट लेवल आपने बना लिया। आपकी कंपनी ने प्रीमियम से संबंधित कोई मेल अगर आपको भेजा तो उसके लिए आपने अलग नेक्स्ट लेवल बना लिया। तो इस तरह से आप इसका एक बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो छोटी सी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे बनी हुई है लाइक की बटन, उस पर जरूर क्लिक कर दें। और यदि आप इसी तरह की जानकारी भविष्य में भी पाना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल IOCE को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी कंफ्यूजन हमसे पूछ सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि मैं आपकी कंफ्यूजन पर भी कोई एक अगली वीडियो बनाकर और उसमें मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूं। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।